हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपनी वर्कशीट 3 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 की। देखो आपकी बुक मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, यहीं से हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला था कि हम इसमें प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दे रखे हैं उसे हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। क्या ये कट सकते हैं? सेम टेबल पे नहीं जा रहे ना, तो जस्ट न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा है तो इसको जरूर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये नेसेसरी है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप बाकी सारे कर ही सकते हो, मैं आपके इसके मेन मेन पार्ट करा देती हूँ जो अलग अलग है। ठीक है, तो माइनस का ये मल्टीप्लाई। अब ये देखो मल्टीप्लाई में अब हमें इसमें माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस में हम क्या करते थे, अगर हमें दो माइनस दे रखे थे तो हम माइंड में रखते थे कि हाँ माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हमें ऐसा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो 12 से ये 48 कट जाता है 4 पे, तो ये हमारा कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया। समझे? इसके नीचे अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो 1 लगा लो। ठीक है, क्रॉस में ये कट सकते हैं सेम टेबल पे, और ऊपर नीचे ये कट सकते हैं। ये ध्यान रखना, आमने सामने ये नहीं कट सकते। हाँ, अगर मान लो कहीं हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन दी होती है, इक्वल दे रखा होता है, तो इक्वल में ये कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं ये भी देखो, जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, जब हम इनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो ये 12 को ना नीचे ले आओ डिवाइड में, तो यहां भी तो कट के 1 ही आ गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो इक्वल में कट सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो क्रॉस में कट सकते हैं, और ऊपर नीचे में ये हम इनको काट सकते हैं। काटने का मतलब क्या है कि अगर वो सेम टेबल पे जा रहे हैं हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, एक ये देखो 7 बाय मतलब मल्टीप्लाई ये, तो 7 की टेबल पे ये 63 पे जाता है, और ऊपर नीचे ये देखो 3 पे कट रहे हैं, 3 5 और 3 3, तो माइनस का 5/3, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करनी बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन का इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है कि अगर हम x मल्टीप्लाई y करते हैं और y मल्टीप्लाई x करते हैं तो वो हमारा सेम आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वेश्चंस में हमारा अलग आ सकता है, बट ऑलमोस्ट हमारा इसमें सेम आएगा। देखो फर्स्ट हम करके देखते हैं कि x हमें, चलो सेकंड कर लेते हैं इसका, उसमें साइन दे रखे हैं, ये है। ठीक है, तो हमें x मल्टीप्लाई y को y मल्टीप्लाई x के इक्वल हमें बताना है कि वो है या नहीं है, हमें इसमें वेरीफाई करना है, यानी कि वो होगा इक्वल। ठीक है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो देखो LHS को करते हैं, तो कितना आ गया, -10 बाय में 8 7 56। ठीक है, अगर आपको इसको काटना है आप काट भी सकते हो, तो हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 5/28। ठीक है, और अगर हम ये करते हैं तो भी हमारा सेम आएगा, इससे यहाँ पे ये कट गया, तो माइनस का 5/28, तो LHS RHS के इक्वल है। आप कोई भी सम उठा के देख लो, उसमें आपका ये सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमें कॉम्यूटेटिव दे रखा था, नेक्स्ट हमें एसोसिएटिव दे रखा है। एसोसिएटिव का मतलब क्या, उसमें हमें 3 फ्रैक्शंस दे रखी है, तो अगर हमें 3 फ्रैक्शंस दे रखी हो तो करके देखते हैं एक सम। y हमें 4/5 दे रखा है और z हमें 3/8 दे रखा है। अब देखो x, अच्छा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, एक बार ये ब्रैकेट में है, और जब हमें ये करना है एक बार ये ब्रैकेट में है, कर लोगे ना। इसमें करना ही क्या है, 28 बाय में 55 मल्टीप्लाई 3/8। अब ये नहीं कट रहे ना, क्रॉस में नहीं कट रहे, आप इसको सिंपल करो, क्योंकि हमें इसको जस्ट वेरीफाई करना है। अगर आप इसको नहीं भी काटोगे ना तो आपका सही आएगा, बस क्या होना चाहिए, आपका LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और इधर हमारा 12/40। ठीक है, क्या ये सेम आएगा, ऑब्वियसली आएगा, सेम आएगा। करो, माइनस का 84/440, और जब हम इसको करेंगे 8 5 40, हाँ 440 बाय में 24 आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब अगली भी हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, उसमें भी शो दैट या शो दैट शो दैट शो दैट, ये सारे हमारे क्या है, शो दैट वाले क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम इनको एक बार कर लेते हैं।
क्योंकि इसमें एरर चांसेस बहुत रहते हैं जिसकी वजह से आंसर्स नहीं आते। ठीक है, तो हम कर लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब इसको हम अच्छी तरह सॉल्व कर रहे हैं, पहले पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद अगर आपका नहीं आ रहा आंसर, फिर उसके बाद आप इसको देखो। हमें इसको ये प्रूफ करना है। तो x हमें ये दे रखा है, y 1/5 और z 1/7। करो आप सॉल्व, मैं भी करती हूँ। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो प्लस वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 12/35 कट गया ऊपर से, तो 4/35। ऐसे हम इधर साइड वाला सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/7, 1/15 प्लस 1/21। अब अगर हम इसका लेंगे एलसीएम, लेके देखो इसका, वन 7 प्लस 5, तो 12 में 105 ये आया हमारा। अब हम इसको काट देंगे, 2 की टेबल पे गया तो, सॉरी 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे, 4 में 3 3 9 आ गया। ठीक है, अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, फिफ्थ, अब इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। आई होप ये सम आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहे हैं, बस थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है कि आपकी साइन की गलती बिल्कुल ना हो। करो, ऐसा मत करना वीडियो भी चला रहे हो और काम भी कर रहे हो। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो, फिर अगर नहीं निकलता फिर उसको वीडियो को देखो। कट जाएगा ना ये, 3 1 3 3 5 सा, तो 2 में 105 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इधर साइड वाला करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, देखो मुझसे भी गलती हो गई थी, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में अगर माइनस का साइन है ना तो ये मत कर देना बीच में माइनस कर दिया, ये ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई में है। नाइन 6 54 45 7 8 56 माइनस का 56, तो 10 और 10 11, कितना आ गया 110 बाय में ये। अब इसको काट दो, कितने पे जा रहा है ये, 5 पे करो पहले, कहीं गलती हो रही है माइनस का ये, अच्छा ठीक है, एक्स प्लस जेड है ना, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3/7, तो इधर कितना आएगा 12/63। अब इसको कर लेना तुम सोल्व, आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही है ना, एक्स मल्टीप्लाई वाई करना है और एक्स मल्टीप्लाई जेड करना है, बस इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना। या करूं इसको सॉल्व, कर लेते हैं। 7 पे 5 9 35 7 जा 245 इसका एलसीएम आएगा, सॉल्व करके फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा।
अब आगे 5 6 कर लोगे ना, इनको तो हमें सॉल्व ही करना है, ठीक है। पहले आरएचएस को सॉल्व करना और एलएचएस को सॉल्व करना। अगर तुम्हारा आंसर इन केस नहीं आता है ना, तो अपनी कैलकुलेशन को एक बार दोबारा चेक करना। अगर तुम्हें इसमें खुद की गलती निकालनी आ जाएगी ना, तो एक भी सम तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। 7 सम कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन यही वही है जो हमने अभी किया। देखो इसमें हमने क्या किया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 7/3 माइनस का ये है। अब देखो पहले इन दोनों को एलसीएम लेके माइनस करो, जो आंसर आ गया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हम कैसे करेंगे, 30 आ जाएगा इसका, तो 10 70 3 9 3 27, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 6 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 ये किस पे गया 15 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 86/15, ठीक है। बस इसको तो तुम्हें बस सॉल्व करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना है उन्होंने करने के लिए, यानी कि इसको अगर ये कटता है तो काट देना। वैसे तो मैंने तुम्हें बोला है कि हर एक सम को ही तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ही करना है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। 25 - 6 कितना आएगा 19/20 मल्टीप्लाई 8/11। तो जब हम इसको काटेंगे 4 पे, ये 10 पे, कितना आएगा आगे जाएगा ये, या तो तुम इधर ही काट दिया करो, ठीक है, वरना फिर मल्टीप्लाई करके फिर काटा करो। अब आगे नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसी के साथ हमने थर्ड वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि वो सम करके दिखाओ, तो मैं उसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं होता, इसमें बिल्कुल इजी वर्कशीट है ये। -3/7 है, इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा 7/-3, ठीक है। बस ये इसको उल्टा कर देंगे, न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर बना देंगे, डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, तो ये हमारा रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसमें सॉल्व करने वाले सम्स हैं ये हम सारे करेंगे। विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच।